मीन राशि वालों, ग्रहों के राजकुमार बुध का वृषभ राशि में गोचर 31 मई को हो जाएगा और ये परिवर्तन इतना ज़्यादा बेहतर साबित होगा क्योंकि आपके पराक्रम के भाव में अच्छे ग्रहों का एक साथ होना आपको बहुत लकी बनाएगा। क्योंकि आपके पराक्रम के भाव में बुध भी आ जाएगा जो ग्रहों के राजकुमार है। अब तो आपका समय बहुत बेहतर से बेहतर होने जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको जहाँ तक इस समय शनि प्रभावित कर रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसे उपाय आप करते जाएं जिससे कि शनि का जो निगेटिव प्रभाव है वो आपको प्रभावित ना करें और बुध जो आपको दे रहा है वो आपको मिल जाए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। चमत्कार होगा आपके जीवन में, बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है। हम आपको यही बताने जा रहे हैं। चलिए आगे बात करें उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि प्रत्येक दिन आपको वीडियो अच्छी जानकारी के साथ मिलता रहेगा। दोस्तों, बुध जो इस समय बहुत अनुकूल स्थिति में है, सूर्य जो इस समय आपके लिए अनुकूल स्थिति में है, बुध भी फिर से एक बेहतर परिवर्तन करके 31 मई को आपके जीवन में खुशहाली देने जा रहा है। दोस्तों, बुध ऐसा ग्रह है कि बुध यदि किसी का बेहतर होता है, बुध बहुत कमाल का हो जाए यानी बहुत बेहतर हो जाए, तो वो इंसान धनवान होता ही होता है। वो धनवान हो जाएगा, मालामाल हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा। करोड़पति क्या, वो तो अरबपति खरबपति होता है। आप देखते भी होंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि बहुत तरह की बात हो जाती है, लेकिन आप ये समझ लें कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो एक सरकारी एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा, यानी उनके सरकारी एम्प्लॉय से भी बहुत ज़्यादा इनकम करने वाले होते हैं। आप ये समझते हैं, ये जानते हैं। और बिजनेसमैन होने का मतलब है कि आप माला माल हैं, आप धनवान हैं, करोड़पति हैं, माला माल हैं। करोड़पति के आप अरबपति खरबपति हैं। और बुध के बिना कोई भी अरबपति खरबपति नहीं हो सकता है। बुध का आपके जीवन में यही बेहतर लाभ देता है कि बुध आपको एक बिजनेस में बहुत बड़ा नाम देता है। और केवल बिजनेस में ही नाम नहीं देता है, बुध वैसी बुद्धि प्रदान करता है, उस तरह का बुद्धि आपको देगा, एकाग्रता आपको देता है जो देश दुनिया में आपका नाम करा देता है। एक बहुत अच्छे एडवाइज़र बनते हैं आप किसी को एडवाइस कर दें तो वो इंसान आगे बढ़ जाता है। या खुद अपने जीवन में आप वित्तीय संकट नहीं झेलते हैं, किसी तरह की कोई भी प्रतिस्पर्धा हो उसमें आप अपने दिमाग, अपने सूझबूझ से बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि बुध 31 मई को राशि परिवर्तन करके आ जाएगा वृषभ राशि में, जहां पहले से ही सूर्य भी जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं मौजूद हैं, और साथ साथ आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी भी मौजूद हैं, और देवगुरु बृहस्पति भी मौजूद हैं। इन ग्रहों के साथ बुध का रहना ये कमाल का आपको लाभ देने जा रहा है। क्या क्या लाभ मिलेगा अब आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस समय आपके जीवन में एक बादशाहत देने जा रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, कोई बादशाह बन सकता है, कोई धनवान बन सकता है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। शनि की 7.5 में भी इंसान वो सब प्राप्त करता है जो वो चाहता है। ये बात अलग है कि शनि जो प्रभाव दे रहा होता है उसके प्रभाव में भी इंसान आ जाता है, और उसके प्रभाव में इंसान यदि आना नहीं चाहे तो इसके लिए उपाय करता रहे शनि का, हमने पहले ही आपको बताया। तो अब आपको बताते हैं कि ये जो बुध का राशि परिवर्तन है वो आपको क्या क्या देने जा रहा है। और यदि आपका बुध कमज़ोर है तो निश्चित रूप से आप परेशान होंगे। आप परेशान कैसे होंगे, चलिए आपको कुछ लक्षण बताते हैं जब बुध कमज़ोर होते हैं, तो इससे समझिएगा। यदि आपका बुध कमज़ोर है तो आपकी लीवर से संबंधित समस्या हमेशा बना रहेगा। बुध कमज़ोर है तो पति पत्नी के बीच में रिश्ते हमेशा ही खराब रहेंगे। बुध कमज़ोर है तो दांतों में खड्डे रहेंगे, दांतों में कीड़े, गंदगी और खराबी रहेगा, दांत आपके सही नहीं रहेंगे। बुध यदि आपका कमज़ोर है तो दाम्पत्य जीवन खराब रहता है। बुध कमज़ोर है तो आप कभी भी अच्छा डिसीजन यानी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बिजनेस आपका सही तरीके से जो चलना चाहिए वैसा नहीं चलता है, जबकि आपके आसपास के लोग बहुत समझदारी से चलाते हैं बिजनेस और बहुत बड़ा एक अंपायर खड़ा कर लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि आपका बुध कमज़ोर रहता है। बुध कमज़ोर रहने से आप के गले से संबंधित यानी आपके बोलने में तुतलाहट या गले से संबंधित परेशानी
आती है। संगीत क्षेत्र में बुध कमज़ोर होने से इंसान कभी नहीं बढ़ सकता है। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में कभी नहीं बढ़ सकता है। इस तरह से बुध कमज़ोर होने से कई तरह के नुकसान होता है और इस तरह का लक्षण है जो आप समझ सकते हैं। अब बुध को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए वो वीडियो के बीच में हम बताते चलेंगे। अभी आपको ये बता देते हैं कि बुध आपको क्या देने जा रहा है। जैसे ही चौथे और सप्तम भाव के स्वामी, तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी और साथ साथ छठे भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी, ये सब जब एक साथ हो जाएंगे, जब पराक्रम के भाव में गोचर कर जाएगा तो इसका प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा। ऐसे में आपको क्या क्या लाभ मिलेगा अब आपको हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बता दें, पराक्रम के भाव में गोचर करने के बाद बुध की जो दृष्टि रहेगी वो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि बुध जो तृतीय भाव में रहेगा, लेकिन बुध की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर रहने वाली है। ऐसे में सप्तम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, बुध की भी, सूर्य की भी और गुरु की भी, साथ साथ शुक्र की भी। इन 4 ग्रहों का आपके नवम भाव पर फोकस करना, ये समझ लें कि शनि का जो नवम भाव पर फोकस है, जो नुकसान शनि दे रहा था उससे अब आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध के कारण कई तरह के बेहतर लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और आगे भी आपको बताते चलें कि जब मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेगा तो अष्टम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा 1 जून से। तो अब आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, तो सबसे पहले तो दोस्तों इस समय भाई बहनों से आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप बहुत बेहतर रिश्तों के साथ खुश रहेंगे। हो सकता है भाई बहन के साथ मुलाकात हो, मिलन हो, यदि दूर हैं तो, और पास हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनी रहेगी। सपोर्ट, सहयोग आपको मिलता रहेगा। दोस्तों पराक्रम के भाव में बुध का गोचर करते ही आपके यदि कोई खेल जगत से जुड़े हुए हैं या कोई अलग तरह की खेल से संबंधित या अलग तरीके के कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी खेल प्रतियोगिता या परीक्षा या किसी तरह की कोई अलग तरह की खेल और कला से जुड़े हुए हैं, एक नई प्रतिभा के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष सपोर्ट मिलेगा, विशेष सहयोग मिलेगा। और यही चीज़ आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत बड़ा नाम आपको दिला सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि अभी आपके जीवन में एक नई शुरुआत देने जा रहा है और भरपूर लाभ आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय आपको किसी कार्य के प्रति रुचि जागेगी, किसी अन्य नए कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, कोई नया कार्य आप करना चाहेंगे, नए कार्य से जुड़ना चाहेंगे और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है। यानी कुछ नया आपके जीवन में होगा और वो चीज़ आने वाले समय में आपको पहचान दिलाएगा, नाम दिलाएगा। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय उद्योग धंधा, बिजनेस, व्यापार आपका इतना बेहतर चलेगा क्योंकि किस्मत के भाव में दृष्टि रहेगी और कहीं ना कहीं ये दृष्टि कमाल कर देगा, ये बना देगा आपको धनवान, मालामाल। क्योंकि बिजनेस व्यापार में जो आप कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करना चाहते हैं, जिस तरह का कुछ नया काम लेना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं, वहाँ आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। इस समय ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसे कार्य ना करें क्योंकि पराक्रम के भाव में बुध के जाते ही आपके अंदर एक अलग सा उत्साह होगा, जोश होगा और कभी कभी इंसान उत्साह और जोश में गलत कदम भी उठा देता है, जिससे अपयश लगता है, जिससे अपमानित इंसान होता है, जिससे उसको कहीं ना कहीं यश में कमी होने लगती है। तो ऐसी कोई गलती ना करें, धैर्य रखें। मीन राशि के जातक को हमेशा ही चाहिए धैर्य रखना। आपके जो मन होते हैं बहुत चंचल होते हैं, एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, आपका दिमाग अस्थिर होता है, हमेशा ही सोचते रहते हैं और चिंताओं से घिरे रहने वाले होते हैं मीन राशि के जातक। हमेशा ही टेंशन में रहते हैं, हमेशा ही टेंशन लेके रहते हैं। छोटी सी गलती हो जाए तो और बहुत ज़्यादा
चिंतित और परेशान हो जाते हैं, कुछ कमी हो जाए। वैसे तो मीन राशि के जातक जातिकाएं हमेशा ही दुविधा में रहते हैं, द्वंद्व में रहते हैं, क्या करें, कैसे करें, कब करें, क्या ना करें आदि कई तरह की बात चलती रहती है। और बुध जब अच्छा होता है तो माइंड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, जिससे आपको सफलता देता है और इस तरह की स्थिति में कमी आ जाती है। तो समझ लें कि बुध को अच्छा बना लें। तो बिजनेस व्यापार की बात हमने की, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। और जो नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये बुध का जो परिवर्तन होगा 31 मई को, वो आपको इन चीज़ों में, नौकरी में, खास करके बैंकिंग सेक्टर के नौकरी में, साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर के चीज़ों में, जैसे शेयर मार्केट हो जाता है या फिर कोई मैनेजमेंट से संबंधित जॉब हो, होटल मैनेजमेंट हो आदि कई तरह की जो मैनेजमेंट से संबंधित जॉब हो, वहाँ आपको लाभ मिलता है। शेयर मार्केट हो, इस तरह की चीज़ों में, यानी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़कर, जैसे कोई क्लर्क भी आप बन सकते हैं, जहाँ पैसे से संबंधित, फाइनेंशियल चीज़ों से संबंधित, शिक्षक भी आप बन सकते हैं। ऐसी चीज़ों में आपको विशेष लाभ मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि नौकरी प्राप्ति का महत्वाकांक्षा जो है वो आपके पूरे भी हो सकते हैं, और इस समय होनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इन 4 ग्रहों की दृष्टि एक ही जगह है जो आपको लाभ दे सकता है। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने का, घूमने फिरने का आपको मौका भी मिल सकता है। यहाँ कुछ बड़े अधिकार भी आपको मिल सकते हैं, भाग्य का साथ आपको मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल हो सकता है, जीवन साथी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। लव लाइफ, लव यानी प्रेम संबंध के लिए यह समय बहुत अच्छा है, प्रेम संबंध भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो इस समय आप कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आकर कुछ परेशान भी हो सकते हैं, और इस समय प्रेम प्रस्ताव देने से आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने की संभावना रहते हैं, क्योंकि आप बहुत सोच समझकर काम करते हैं, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिश्तों को बनाते हैं। इस समय रिश्ते भी आपके खूब बनते हैं। तो ये समय आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा है। अब आपको कुछ निगेटिव बात बता दें तो दोस्तों, इस समय आपको कान से संबंधित या फिर हाथों में दर्द हो सकता है, कंधे में दर्द हो सकता है, और ख़ास करके लीवर से संबंधित भी शिकायत परेशानी हो सकती है। किसी तरह की कोई भी परेशानी हो, आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर लिया करें, क्योंकि आपको थोड़े से परेशानी आप यदि रहती है तो आप बहुत ज़्यादा सहन करते हैं, छोड़ देते हैं कि ठीक हो जाएगा और डॉक्टर के पास क्या जाना। और अच्छी बात ये भी आपके लिए पॉजिटिव बात हम आपको बता दें कि आपके रहन सहन में बदलाव होगा। अच्छे कपड़े खरीदेंगे, अच्छे स्टाइलिश नए नए चीज़ों की खरीदारी करेंगे, घड़ी खरीद सकते हैं, नए मोबाइल खरीद सकते हैं, यानी नए नए चीज़ों की खरीदारी, स्टाइलिश चीज़ों की खरीदारी। रहन सहन में परिवर्तन करना चाहेंगे, अपने इच्छा की पूर्ति करना चाहेंगे, जो आप चाहेंगे कि हम कुछ अच्छा करें, ऐसा करें जिससे लोग देखकर आश्चर्यचकित रहें, और ऐसा आपका जो अभिलाषा है, मन है, ये आपके महत्वाकांक्षा, इच्छा जो भी है वो पूरे हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ बुध आपको कई तरह के बेनिफिट भी दे रहा है। जहाँ आप कला से जुड़े हुए हैं तो यहाँ आपको विशेष लाभ मिल सकता है, यानी कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को। साथ साथ आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये समय मानकर चलें कि हर तरह से आपको भाग्यशाली बना रहा है, बेहतर बना रहा है। अब यदि बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो दोस्तों फाइनेंशियल स्थिति को लेकर जहां सूर्य और बुध एक साथ हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण होगा। तो ये बुद्धि आपको प्रदान करेगा कैसे क्या करना है, कब करना है, कितना करना है। तो मानकर चलें कि बहुत अच्छा समय यहाँ भी रहेगा। अब बुध को मजबूत बनाए रखिए, जहां आपको सब कुछ प्राप्त होगा। कैसे मजबूत करेंगे दोस्तों? बुध का संबंध हरी चीज़ों से है और आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि प्रत्येक दिन आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। वीडियो कभी लंबी होती है, कभी छोटी होती है, लेकिन आप चैनल से जुड़े रहें, आपको अच्छी जानकारी मिलता रहेगा। काम करते रहें, सुनते रहें। ऐसा ना करें कि बैठे रहें सुनते रहें, क्योंकि समय का सदुपयोग भी करें, सुनते रहें और अपना काम भी करें। ध्यान रखें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे क्या आपके जीवन में होगा। तो दोस्तों, वैसे तो पन्ना रत्न धारण करने से बुध मजबूत होता है, अच्छा होता है, लेकिन बिना कुंडली दिखाए किसी तरह का कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो आप पन्ना को धारण कर सकते हैं कुंडली दिखाकर। दूसरी बात, आप यदि ये धारण नहीं कर सकते हैं तो भगवान गणेश की पूजा कीजिएगा। बिजनेस व्यापार हर तरह के
इस तरह के चीज़ों में लाभ आपको मिलेगा। भगवान गणेश को दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा। यदि दुर्वा मतलब घास, जो आप जिसे कांडा बोलते हैं, जिसे आप दूभी बोलते हैं, इसे आप बुधवार के दिन धोकर जरूर चढ़ाइएगा। 11 बुधवार तक आप चढ़ाएंगे, आपको रिजल्ट दिखेगा। जो आप चाहते हैं उस तरह का रिजल्ट, खास करके बिजनेस, व्यापार, कारोबार में तरक्की, उन्नति, कोई कार्य में बाधा आ रहा है, वहाँ आपको एकदम से दूर दिखेगा, वो दूर हो जाएगा। इस तरह से आपको, या फिर तुलसी के पौधे में जल अर्पित प्रतिदिन करें। ध्यान रखिएगा, जिस दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए उस दिन बिल्कुल भी ना करें, जैसे रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, और साथ ही साथ यदि आप अपवित्र, अशुद्ध हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो दोस्तों, आपको बुध को मजबूत करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना, पूजा पाठ भी करना बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। इससे केवल बुध ही नहीं, बाकी अन्य राहु केतु का भी प्रभाव कम होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।